लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। राजद ने एक पोस्टर लगाया है अपने प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर। उसमें लिखा गया है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं देश बेचने वाला परिवार नहीं। क्या उनका कहने का मीनिंग क्या है कि अभी तक हम इस जमीने को खरीद बिक्री करते रहे, देश नहीं खरीद बिक्री करें, मौका दे दीजिएगा तो देशों बेच देंगे, सो कहना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है और पूरा भारत परिवार नहीं है, पूरा भारत परिवार है, परिवार को ही आगे बढ़ाना है ना। पेट पेटी अपने बेटा बेटी वाले लोगों को थोड़ा नागवार गुजरता होगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। लालू यादव जी को अपने बेटा बेटी, जिसे धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के लिए नहीं जीते थे, दुर्योधन के लिए जीते थे, लालू जी भी अपने दुर्योधन के लिए ही। सीट शेयरिंग भी हो जाएगा, चुनाव भी लड़ लेंगे, 40 के 40 सीट भी बिहार से जीत लेंगे, देखते रह जाएगा लोग। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सह एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। परिवारवाद को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। राजद ने एक पोस्टर लगाया है अपने प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर। उसमें लिखा गया है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं देश बेचने वाला परिवार नहीं हूं। मतलब जमीन बेचने वाला, खरीदने वाला, राज्य बेचने वाला, देश में कोई जमीन पर पावे नहीं तो बेचेंगे कैसे? जहाँ जहाँ था वहाँ बेचे खरीदे ना। मतलब क्या उनका कहने का मीनिंग क्या है कि अभी तक हम इस जमीने को खरीद बिक्री करते रहे, देश नहीं खरीद बिक्री करें, मौका दे दीजिएगा तो देशों बेच देंगे, सो कहना है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, ये हमको पता नहीं चल रहा है। ये मामला बिहार का था, लेकिन आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसे देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। तो ये चुनाव देश का है कि चुनाव बिहार का है? ये चुनाव देश का है और देश को सक्षम भारत, सुसज्जित भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंख डाल के अपने भविष्य को सुसज्जित करना चाहते हैं और समझते हैं, विश्वास पैदा किया है। तो देश का ही आंदोलन होगा ना। देश आगे बढ़ेगा तो राज्य भी बढ़ेंगे, गांव भी बढ़ेंगे, जिला भी बढ़ेंगे। तो आंदोलन तो देश का ही होगा और देश के ही होना चाहिए। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार चोर, 2024 में पूरा देश हमारा परिवार। क्या आप लोग इस तरीके के मुद्दा ढूंढते रहते हैं? विपक्ष कह रही है कि ये जनता की जो मुद्दा जो होता है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरीके के हथकंडा अपनाते हैं। तो क्या करें, पूरा परिवार बाले बच्चे मिल के एकरे में लगल रहे हैं, इस उससे ध्यान भटकता नहीं है। भारत को विश्व गुरु बनाना है और पूरा भारत परिवार नहीं है, पूरा भारत परिवार है, परिवार को ही आगे बढ़ाना है ना। खाली अपने बेटा बेटी को बढ़ाना है। पेट पेटी अपने बेटा बेटी वाले लोगों को थोड़ा नागवार गुजरता होगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो नागवार गुजरता होगा, लेकिन उनके नागवार गुजरने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था। आपने लालू प्रसाद यादव का फोटो देखा होगा, किस तरीके से उन्होंने एक तरफ उनके बड़े बेटा, एक तरफ उनके छोटे बेटा, पीछे में उनकी बेटी। क्या और कोई नहीं था? और काला लगा, वो तो एगो पोती बेचारी हुई, सो भी छोटी है, नहीं तो वह चुनाव लड़ती। लालू यादव जी को अपने बेटा बेटी, जिसे धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के लिए नहीं जीते थे, दुर्योधन के लिए जीते थे, लालू जी भी अपने दुर्योधन के लिए ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, 400 से पार, 450 सीट हम लोगों को लाना ही है पूरे अलायंस को। इसमें कहना नहीं है, करना है। हम लोग लगे हुए हैं, एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक नेता लगे हुए हैं 450 सीट लाने के लिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, इसीलिए क्या एक एक सीटों के ऊपर आप लोग आकलन कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे? निश्चित रूप से आकलन होनी ही चाहिए। लोकतंत्र में सब चीज़ का आकलन होता है, उम्मीदवारों की भी आकलन होती है। और हमारे यहाँ सीट शेयरिंग में आप लोग घबराइए नहीं, एक नया पैसा भी कहीं कठिनाई नहीं होगी। सीट शेयरिंग भी हो जाएगा, चुनाव भी लड़ लेंगे, 40 के 40 सीट भी बिहार से जीत लेंगे, देखते रह जाएगा लोग ना। आपसे बात हुई है क्या चिराग पासवान को कि नाराज हैं? कहीं एक आध गो स्टेटमेंट बताइए कि कहाँ नाराज है। महागठबंधन से उनकी नज़दीकी बढ़ी तो जेपी नड्डा उनसे मुलाकात हुई। फिर कल मैं कहा, जेपी नड्डा आदमी से मुलाकात नहीं करते हैं क्या? अरे तो पार्टी में है, अलायंस में है, तो भेंट घाट हो ही सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे यहाँ से कोई इधर उधर
जाने वाला नहीं है। आप सुन रहे थे भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ से कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है, हम लोग एनडीए की 40 में से 40 सीट जीतेंगे। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बारी, आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी पिंटू के साथ। मैं सदन जी पटना।